हमारे एक पारिवारिक मधुमेही का लड़का, यंग लड़का, 32 साल का, रात में उसको 10-11 बजे खाना खाते समय बोले मेरे को एसिडिटी हो रहा है। उसने अपने वो और वाइफ अकेले रहते थे और उसको यहाँ ऐसे एसिडिटी हो गया है ऐसा समझ के उसको गैसेस हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है। उसने कुछ दवाइयाँ ली, कुछ घर में बैठे बैठे जो हो सकती थी वो कुछ दूध पिया। उसके बाद में उसकी वाइफ ने उसको मेडिकल स्टोर लेके गई। मेडिकल स्टोर वाले ने उनको एक पाउडर दे दिया और बोले ये आप लीजिए, इससे आपकी गैस कम हो जाएगी। उन्होंने पाउडर लिया, गैस उनकी थोड़ी गैस या सो कॉल्ड गैस उनकी कम हुई, परंतु सुबह जब वो आके रात में सो गया, सुबह वो उठ नहीं पाया और बाद में डॉक्टरों ने डायग्नोस किया कि वो एक मेजर हार्ट अटैक आके रात में चला गया और सुबह उसको कोई भी इलाज किए बगैर और उसको हमने खो दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि, और बाद में यह भी पता लगा कि उसको 1-1.5 महीने 3 महीने से डायबिटीज़ भी था, पर उसके पास समय नहीं था डॉक्टर के पास जाने का और उसकी एज हार्डली 34 वर्ष की थी। तो कहने का अर्थ यह है कि एक छोटा सा भी सिम्टम यदि आपको लगता है विच यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एवर इन योर लाइफ, कभी आपने वह लक्षण पहले कभी नहीं देखा हो और यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपने उसको दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ और हार्ट अटैक की। ऑलमोस्ट 70% मधुमेहियों की मृत्यु कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से होती है और यह भी ध्यान रहे कि डायबिटीज़ में टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होता है, इसको हम लोग साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। व्हाट इज़ नॉर्मल हार्ट अटैक? नॉर्मल हार्ट में क्या होता है, या अंजाइना क्या होता है, चेस्ट पेन क्या होता है? वह यह होता है कि आपको लेफ़्ट साइड में दर्द हो रहा है, लेफ़्ट साइड से शुरू होकर लेफ़्ट आर्म में इनर पार्ट में जा रहा है, कभी लेफ़्ट शोल्डर में हो रहा है, कभी राइट शोल्डर में हो रहा है, कभी ठुड्डी में हो रहा है। तो डायबिटीज़ में टिपिकल लेफ़्ट साइड का पेन ही होगा, लेफ़्ट हाथ में ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको कोई भी ऐसा दर्द जो आपने आज के पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ हो, कभी वो लेफ़्ट साइड में हो सकता है, कभी राइट शोल्डर में हो सकता है, कभी एपिगेस्ट्री मैंने आपको जो एसिडिटी जैसा जिसको आपने सो कॉल्ड एसिडिटी किया वैसा हो सकता है, कभी बैक में हो सकता है, कभी ठुड्डी में हो सकता है, कभी जॉ में हो सकता है, कभी कभी लेफ़्ट जॉ के अलावा राइट जॉ में भी हो सकता है। कोई ऐसा दर्द जो वहाँ से शुरू होकर लेफ़्ट साइड में रेडिएट होता हो, या आपको सिर्फ चलने पर सांस भरती है दर्द हो ही ना रहा हो, ये सभी लक्षण हार्ट के, छुपे हुए हार्ट के अटैक के रह सकते हैं। और हार्ट की जो खून की नलियाँ जो ब्लॉक होती हैं वह डायबिटीज़ में जिस तरह से पैर में शून्यता आ जाती है और आपको पैर में टच बोलो या टेम्परेचर बोलो या कांटा कंकड़ कई बार आपको नहीं लगता है, जिसको हम लोग सेंसरी न्यूरोपैथी बोलते हैं, वैसे ही हमारी जो हार्ट की जो दर्द वाली नर्व्स रहती हैं उसमें भी डायबिटीज़ के असर के कारण, न्यूरोपैथी के कारण उसके भी सेंसेशन नहीं होते हैं और आपको टिपिकल अंजाइना या टिपिकल हार्ट अटैक का दर्द नहीं होता है। तो यदि आपको मधुमेह है तो 2-3 काम आपने इंपॉर्टेंट करने पड़ेंगे। पहली चीज़ कि साल में एक बार अपना ECG जरूर करवाएं। यदि आपको थोड़े भी ऐसे सिम्टम्स हैं कि नहीं डॉक्टर साहब मेरे को पहले तो मैं अच्छा बराबर 3-3 माले चढ़ जाता था, मुझे कुछ नहीं लगता, पर आजकल मैं 1 या 2 माले भी चलता हूँ तो मुझे सांस भरने लगती है, या मुझे कुछ दर्द जैसा होता है, या मुझे हैवीनेस लगता है, या मुझे चोकिंग लगता है, ऐसी कोई भी चीज़ आपको लगती है, किसी ने बड़ा पत्थर आपके छाती पर रख दिया, ऐसा कुछ भी लगता है कि तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपकी उम्र कोई भी हो, आज के आजकल हम देखते हैं कि हमारे देश में यंग एज में बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये सभी लोगों को जब भी आपको इस तरह का कोई लक्षण हो और आपको खासकर यदि मधुमेह हो तो वह एक वार्निंग साइन होता है। ये ध्यान रखिए कि किसी भी मधुमेही का को कोई ना कोई तो लक्षण होता ही है हार्ट का, सिर्फ हमारा अवेयरनेस उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपने साल में एक बार जांच करें, यदि ECG आपका नॉर्मल आता है तो भी ECG इज़ ओनली 50% करेक्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ECG यदि आपका नॉर्मल BH है पर आपको दर्द कंसिस्टेंट है, दर्द आपके सिम्टम्स लगातार आ रहे हैं, तो उस दर्द को इवेल्युएट करना पड़ेगा। ECG अकेले के भरोसे नहीं रह सकते आप, तो उसके लिए आपको ट्रेडमिल टेस्ट कराते हैं, आपका ईको करते हैं और ज़रूरत पड़े तो एंजियोग्राफी। तो डायबिटीज़ में हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक या इस प्रकार के किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज से बचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नियम आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले A1C आपको अपना 7 के अंदर रखना है। HbA1c जो पिछले 3-4 महीने की शुगर देता है वो 7 के अंदर रखना चाहिए, आइडियली 6.5 के अंदर रहना चाहिए। आपको अपना ब्लड प्रेशर 130/80 के अंदर रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल में LDL कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपको आइडियली लेस देन 70 रखना चाहिए। 100 के अंदर भी चलता है, परंतु यदि पहले कभी हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक आया है तो आपको 50 के अंदर रखना पड़ता है। डाइट कंट्रोल करें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल से दूर रहें, तम्बाकू, स्मोकिंग, गुटखा, नस
इस तरह का जो भी तम्बाकू से रिलेटेड जो भी पदार्थ है वह आपने पूरी तरह से अपने जीवन से उसको बाहर निकाल दें, क्योंकि वह आपके खून के नलियों में ब्लॉकेज करने के लिए एक प्रकार से जहर का काम करता है। वह आपने बिल्कुल नहीं लेना है, 100% नहीं लेना है, ये आज गांठ बांध लीजिए। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, एटलीस्ट 150 से 250 मिनट पर हफ्ता पर वीक आपने एक्सरसाइज करना चाहिए। और 2 एक्सरसाइज के स्पेल में 48 घंटे से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करना शुगर की बहुत ज़रूरी है, तो घर में ग्लूकोमीटर रखें, घर में बीपी एपरेटस रखें, उससे अपना मॉनिटरिंग करते रहें। और जिस तरह से यह एजुकेशन प्रोग्राम आप अभी अटेंड कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, उसी तरह अपना अवेयरनेस समय समय पर बढ़ाते रहें। और लास्टली एक और इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी प्रकार का यदि मेडिटेशन करते हैं तो उससे आपका तनाव कम होता है, तो तनावग्रस्तता से दूर रहें। तो कोई योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो आपको एडिशनल बेनिफिट इन सभी हार्ट और ब्रेन के या दूसरे प्रॉब्लम से आपको बचाने में मदद करता है। थैंक यू वेरी मच।